नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में मशहूर मारम डॉक्टर कविता रेड्डी कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। इस मौके पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। किसानों की तरक्की सिर्फ बीजेपी से मुमकिन। आरमूर मुरुड़कापुर संगम के पास वाक़े होटल में चाय पर चर्चा नामी प्रोग्राम से एमपी डियागविन का खिताब। अवाम को हर वक्त दस्तयाब में रहने वाले कायद जीवन रेड्डी को एमपी के तौर पर फतेह दिलान। वेलवर मंडल की लकोरा देहात के एनजी गार्डन में कांग्रेस पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी का खिताब। मदीना में मुरम अंदाजी के काम अंजाम देने पर ईदगाह कमेटी जिम्मेदारान ने किया रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का तहे दिल से इजहार तशक्कुर। वो इनकी बेलुसो बेबाक खिदमात की सताइश। शहर की इमारतुल अदलिया के हाथ में निजामाबाद वेलमा संगम के ज़ेर एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए आबदर खाने का ज़लेजा सुनीता कुंचाला व ZP चेयरमैन डेविड राव के हाथों से अमल में लाए गए। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ईदगाह मदीना में मुरम अंदाजी के काम अंजाम देने पर ईदगाह कमेटी जिम्मेदारान ने किया रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का तहे दिल से इजहार तशक्कुर व इनकी बेलुसो बेबाक खिदमात की सताइश। शाहनिजामाबाद के इलाके धर्मपुरी हिल्स में वाक़ ईदगाह मदीना, जहाँ पर हर साल हज़ारों की तादाद में मुसलमान नमाज ईदैन अदा करते हैं, लेकिन हर साल यहाँ पर मुकम्मल मस्ता ना होने व मुनासिब मुरम अंदाजी ना होने के सबब अवाम को काफ़ी दुश्वारी होती थी और लोग सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन चंद दिन कबल रियासती मुशीर बराए SC/ST माइनॉरिटी मोहम्मद अली शब्बीर की निजामाबाद आमद पर कांग्रेस हरकियाती कॉर्पोरेटर व तेलंगाना पोल्यूशन बोर्ड डायरेक्टर मोहम्मद हारून खान व कांग्रेस कायदीन के हमरा इन्होंने ईदगाह पहुंचते हुए ईदगाह इंतजामिया से मुलाकात की और इनके मसले से वाकिफियत हासिल की और इन्हें अपने जाती खर्च से ईदगाह की मुरम अंदाजी का वादा किया। और दूसरे दिन ही मुरम अंदाजी के कामों का आगाज हो गया और गुज़िश्ता रोज ईदगाह कमेटी सदर हुसैन रजा व कांग्रेस कायदीन कॉर्पोरेटर TS PBD हारून खान, डिवीज़न नंबर 12 ज़िम्मेदार मुजाहिद खान, शब्बीर रजा व दीगर ने यहाँ का जायजा हासिल किया। इस मौके पर इंतजामिया कमेटी ने रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब की फराग दिली व बेबाक खिदमात पर इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो शुक्र है मालिक का, परवरदिगार का, जो हमें अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना और हमारी निगरानी में ये काम हो रहा है। और शुक्र जनाब शब्बीर साहब का, गवर्नमेंट एडवाइज़र SC/ST BC माइनॉरिटी, और जिनको हमने कहा कि यहाँ मोहर्रम की ज़रूरत है ईदगाह के अंदर, तो शब्बीर साहब ने फौरी लब्बैक कहा और कुछ ही दिनों में बज़रिए हारून भाई के काम चालू करवा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह का 60% काम जो हम लोग बोले थे शब्बीर साहब को, वो काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाक़िया कुछ काम है इंशाल्लाह, और हारून भाई वो भी वादा किए हैं कि शब्बीर साहब के ज़रिए इंशाल्लाह वो भी काम करवा देंगे इंशाल्लाह। और ईद तक, और अगर कुछ छूट भी रहा तो ईद के बाद भी इंशाल्लाह वो काम मुकम्मल हो जाएगा। सारा फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से रवान साल भी शहर के मुस्तहिक़ीन में माह रमज़ान के मौके पर किए गए राशन किट्स की तक़सीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारा फाउंडेशन काफ़ी अरसे से माजूर डिजेबल हैंडीकैप पर्सनस के ऊपर काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई पिछले 10-15 साल से शहर निज़ामाबाद में सारा फाउंडेशन अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहा है। हम हर साल की तरह इस साल भी सारा फाउंडेशन की जानिब से डिजेबल हैंडीकैप पर्सनस के लिए फ्री ईद की तकसीम की जा रही है। हम तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग हमको कंट्रीब्यूट किए, डोनेशंस दिए। हम तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। निजामाबाद पार्लिमानी हलके में जीवन रेड्डी को फतेह दिलाकर राहुल गांधी को तोहफे में देने का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, बालकुंडा कांग्रेस पार्टी हलका इंचार्ज सुनील रेड्डी ने किया इजहार। बालकुंडा हल्के के वेलपुर मंडल लकोरा देहात में वाक़ एएनजी फंक्शन हॉल में बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सुनील कुमार रेड्डी के ज़ेर एहतमाम हुकूमत में ओहदा हासिल करने वाले ज़िले के कायदीन की तहनीत अमल में लाने के साथ साथ बालकुंडा हल्के के खास कायदीन व कारकुनान के साथ पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में बहैसियत एमपी के तौर पर मुझे फतेह दिलाने की हर एक कारकुन को सख्त मेहनत करने की ख्वाहिश की। बातज़ा सुदर्शन रेड्डी सुनील रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार हासिल करने की सूरत में मज़ीद नई स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेशन चेयरमैन, ज़िले सतह अहदेदारान, मंडल सतह के कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ डॉक्टर कविता रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ डॉक्टर कविता रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने पर इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल करते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। मशहूर मारूफ डॉक्टर कविता रेड्डी शहर में गुज़िश्ता 30 साल से गायनेकोलॉजी के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए अवाम को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और इनके शौहर रविंदर रेड्डी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और गुज़िश्ता कुछ यौम से सियासत से दिलचस्पी रखने वाली कविता रेड्डी ने कांग्रेस से एमपी का टिकट हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन सियासी मसावात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी की जानिब से जीवन रेड्डी को एमपी का टिकट दे दिया गया। डॉक्टर कविता रेड्डी ने कहा कि पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। शहर के इमारतुल अदलिया के हाथ में ज़िले निज़ामाबाद वेलमा संगम के ज़ेर एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए आबदर खाने का ज़लेजा सुनीता कुंचाला व ZP चेयरमैन डिविटर राव के हाथों से अमल में लाया गया। शहर के इमारतुल अदलिया के हाथ में ज़िले निज़ामाबाद वेलमा संगम के ज़ेर एहतमाम कायम किए गए आबदर खाने का ज़लेजा सुनीता कुंचाला व ZP चेयरमैन विट्टर राव के हाथों से अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में ज़िले वेलमा संगम सदर किशोर राव, वेलमा संगम सेक्रेटरी दियाकर राव, नायब सदर मंजीत राव, जॉइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास राव, सुरेश राव, एग्जीक्यूटिव मेंबरान बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़, सेक्रेटरी वसंत राव, GP श्री हरि आचार्य, साबिक़ PP मधुसूदन राव व दीगर ने शिरकत की। వెల్మ సంఘం ఆధ్వర్యంలో గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ కోర్టు దగ్గర మరి చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ చలివేంద్రం ఇనాగ్రేషన్కి మన గౌరవ ముఖ్య అతిథి జడ్జి కుంచాల సునీత గారు रिबन कट जे स्टार्ट చేయడం జరిగింది। आमिर शहर में वाक़ मुनोरकापुर संगम के करीब वाक़ होटल में चाय पर चर्चा नामी प्रोग्राम में MP DRV ने किसानों से मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। आमिर शहर में मुनोरकापुर संगम के करीब वाक़ होटल में चाय पर चर्चा नामी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में MP धर्मपुरी अरविंद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से किसानों को फर्टिलाइजर यूरिया पर 18,000 रुपये दिए जा रहे हैं और हर एक एकड़ पर 6,000 रुपये किसान सम्मान फंड्स के तहत दिए जा रहे हैं। और इसी तरह से जिले निज़ामाबाद में हल्दी का बोर्ड व जिले जगतियाल में आम को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इंतखाब अमल में लाया गया, जिसके तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से इन फसलों की बरामदात के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और इसके हिस्से के तौर पर हल्दी को दीगर ममालिक को बरामद किया गया है, जहां पर मुनासिब कीमत दस्तियाब होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जिले निज़ामाबाद के मुकाम पर सिर्फ एक ही रेलवे पुल हुआ करता था, लेकिन मेरी कामयाब नुमाइंदगी के सबब अब तक 7 रेलवे ब्रिज का क़ियाम अमल में लाया गया है। और इसके अलावा मोदी न आने से पहले धान की मुनासिब कीमत 1300 रुपये थी, लेकिन मोदी आने के बाद इसकी कीमत 2000 रुपये तजाविज़ कर गई। इन्होंने कहा कि नौज़ायदा बच्चों से लेकर हामिला ख़वातीन को ग़िज़ाइयत की मुहिम
मुहिम ज़राअत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, दोबारा सर्वे के प्रोग्रामों में जदीद टेक्नोलॉजी आईटी के मामले में बराह रास्त फ़ायदे की मुंतकली, यूपीआई के जरिए अहल अफराद के बराह रास्त फ़वाइद फ्राहम किए जा रहे हैं और पीएम जीवन बीमा स्कीम में सिर्फ 20 रुपये सालाना अदा करने से हादसा बीमा मिलता है। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस है और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत हर खानदान को 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है और इसी तरह से पीएम भारतीय जन आवास शादी प्री योजना के तहत अद्वियात मियारी कीमतों में दस्तियाब में। इन्होंने तमाम लोगों से कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात जैसे पीएम जय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, उज्ज्वला जनार्दन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना व दीगर स्कीमात से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश की। కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళకి రోహింగ్యాలకి బంగ్లాదేశ్కి వచ్చిన వాళ్ళకి పౌరసత్వాలు ఇవ్వమంటారు కాంగ్రెస్. అందులో మా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గారు ఆయన క్యాప్టెన్ లాగా వ్యవహారం చేస్తున్నారు. ఆ టీంకి ఈ తుకుడే గ్యాంగ్కి క్యాప్టెన్ లాగా వ్యవహారం చేస్తున్నారు. సో మీరే విన్నారు కదండి, ఇప్పుడు ప్రజలు చెప్తుంటే మీరే విన్నారు కదా. అంటే ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకి మన ఇళ్లకి దొంగతనాలు చేయించుకోలేం కదా, మన పొలాలలో అవన్నీ అరికట్టాలా. స్ట్రిక్ట్గా సిఏ ఇంప్లిమెంట్ కావాలా, ఎన్ఆర్సీ ఇంప్లిమెంట్ కావాలా. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఏమో మేము ఇక్కడ కానీయము అంటాడు. రాజ్యాంగంలో ఉన్నది పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన బిల్లుని కానీయారు అంటాడు. इंदलवी मंडल के गन्नाराम बैंक के पास महकमे पुलिस की जानिब से अवाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौरबेदारी अमल में लाई गई। इंदलवी मंडल के मुकाम पर वाक़ गन्नाराम बैंक के पास महकमे पुलिस की जानिब से मुकामी अवाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौरबेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफे के साथ साथ इसी सतह पर साइबर क्राइम मुजरिमीन लोगों को अपनी जाल में फांसते हुए सख्त मेहनत के जरिए जमा किए गए रकमात को पलक झपकते ही गायब करें। अवाम खासतौर पर सेलफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहे, खुसूसी तौर पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले नामालूम व अजनबी अफराद की जानिब से भेजे गए मुख्तसर पैगामात पर क्लिक ना करें। अगर क्लिक किया गया तो आपका फ़ोन मुकम्मल तौर पर साइबर क्राइम के कंट्रोल में आ जाएगा। इन्होंने कहा कि आपके फ़ोन को आने वाले OTP दूसरों के साथ शेयर ना करते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन की शातिराना हरकत को नाकाम बनाए और इस तरह से मोटरसाइकिल मालिकीन हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट और गाड़ी से वाबस्ता दीगर दस्तावेज़ात अपने साथ रखकर हुकूमत के साथ ताउन फ्राहम करे। और आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में CC कैमरे की शदीद ज़रूरत आन पड़ी है, इसलिए हर एक फ़र्द अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए CC कैमरा नस्ब करे, क्योंकि CC कैमरों की वजह से जराइम पेशा अफराद वो चोरी की वारदातों में मुलविस अफराद के अलावा अगवा के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान को भी आसानी के साथ गिरफ्त में ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि शहर के पुरहुजुम जगहों जैसे बस स्टैंड, मार्केट व चौराहों व दीगर इलाकों पर CC कैमरे की तनसीब अमल में लाने से जराइम पर काबू पाया जा सकता है। जुर्म के बाद तकलीफ उठाने के बजाय CC कैमरा पहले लगवा दे तो जराइम नहीं होंगे, क्योंकि एक CC कैमरा 100 पुलिस अहलकारों के बराबर होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अगर आपको साइबर क्राइम मुजरिमों से मुतालिक कोई मसला है तो फौरी तौर पर डायल नंबर 100 पर डायल करने के बाद हमारा अमला आपकी हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने के लिए जान मुकाम पर पहुँचने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में मुक़िम अवाम को साइबर क्राइम की धोखाधड़ी से बचाने के लिए महकमे पुलिस की जानिब से अवाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौरबेदारी अमल में लाने का इजहार किया। అక్కడ 100 రోజుల పనికి వెళ్ళినప్పుడు లేబర్ ఆఫీస్ దగ్గర మీరు ఏం చేయాలని అంటే 100 రోజుల పనికి వెళ్తారా? మీరు వెళ్తారా? వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకునాలా, బిల్డింగ్ లేబర్ అని తీసుకునాలా, బిల్డింగ్ లేబర్ అని సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలా. 100 రోజుల కూలీ లేబర్ అని తీసుకోవద్దు, బిల్డింగ్ లేబర్ అని కార్డు తీసుకోవాలా. బిల్డింగ్ లేబర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఇల్లు కట్టే లేబర్ అని చెప్పి తీసుకునాలా. మీకు ఏదైనా జరిగితే ఒక్క ఇరిగిపోతే దానికి ట్రీట్మెంట్ వస్తుంది. ఈ చేతికి తీసేస్తే 2 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు. ఒకవేళ మనిషే ప్రమాదవశాత్తు పోతే 6 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు. మీకు ఒక బిడ్డ ఉంటే ఆ బిడ్డ డెలివరీ అయిపోతే 30,000 రూపాయలు ఇస్తారు. సెకండ్ డెలివరీకి కూడా ఒక 30,000 రూపాయలు ఇస్తారు. అట్లా ఒక కూతురు ఉంది, ఆ కూతురు డెలివరీ కోసం వచ్చింది అని అంటే 30,000 రూపాయలు ఇస్తారు. ఈ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉన్నది కాబట్టి అది కూడా మనం చూసుకున్నాలా. भीमगढ़ मंडल के मदरसे में रमज़ान मुबारक के मौके पर अखिलती बिरादान को BRS पार्टी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम इनेकात अमल में लाए गए दावत इफ्तार में साबिक़ा वज़ीर बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी, BRS MP उम्मीदवार बाजू डी गोवर्धन ने की शिरकत।
भीमगल मंडल के मुकाम पर वाक़ मदरसे में रमज़ान मुबारक के मौके पर अखलती बिरादान को BRS पार्टी के ज़ेर-ए-एहतिमाम इनेक़ात अमल में लाए गए दावत इफ्तार प्रोग्राम में साबिक़ा वज़ीर बालकोट MLA वेमुला परेशान रेड्डी के अलावा BRS MP उम्मीदवार बाजूडी गोवर्धन ने शिरकत। इससे क़ब्ल अखलती बिरादान के हमरा ख़ुसूसी इबादत का इनेक़ात अमल में लाते हुए दावत इफ्तार में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने अपने मुश्तरका खिताब में अवाम को रमज़ान मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश कर कहा कि BRS दौर इक़्तिदार में अखलतों की फलाह व बहबूद की खातिर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ स्कीमों को मुतारफ़ करवाते हुए अखलतों के साथ इंसाफ किया और रियासत तेलंगाना में अमन व अमान की बरकरारी में अहम रोल अदा किया। इन्होंने कहा कि मुक़द्दस महीना रमज़ान में मुसलमान रोज़ा व दीगर इबादत का अहतमाम करते हैं। इन्होंने रमज़ान माह बाकी दिनों में भी मुसलमानों से नेक ख्वाहिशात का इजहार कर कहा कि BRS पार्टी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर दोनकंटी नरसैया, ZPTC सी रवि, तुकाजी शर्मा नायक, के सुरेंदर, अजमतुल्ला, सतीश नरसैया, स्वामी सीनू, भीमगल माइनॉरिटी BRS कायदीन मंडल के कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। को हराकर वो भी डिपॉजिट भी चले गए सरकार कर कर बीजेपी कैंडिडेट जिताए हैं दोनों मिलकर। कौन? अब ऐसे MLA सुदर्शन रेड्डी साहब, अब जो कंटेस्ट कर रहा पार्लियामेंट के उम्मीदवार के नाते पर कांग्रेस पार्टी का जीवन रेड्डी, दोनों मिलकर बीजेपी सपोर्ट करके जो है अरविंद जिले महबूबाबाद डोनेकल मंडल में वाक़ई मुलकालुपल्ली देहात में रमज़ान मुबारक के मौके पर अखलती बिरादान को B वेंकटाचार्य की जानिब से दावत इफ्तार का किया गया एहतमाम। जिले महबूबाबाद डोनेकल मंडल में वाक़े मुलकालापल्ली देहात में रमज़ान मुबारक के मौके पर B वेंकटाचार्य की जानिब से अखलती बिरादान के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें अखलती बिरादान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ कि मेरी दावत इफ्तार पर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान भाई जमा हुए हैं। इन्होंने कहा कि इस तरह की दावत इफ्तार का इनेक़ात अमल में लाने से हिंदू मुस्लिम एकजहती, अख़वात और भाईचारगी को ज़ाहिर करने का इजहार किया। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार के अनजानी वालिद का दिना कर्मा प्रोग्राम में BRS के सरबराह साबिक़ा CM KCR ने की शिरकत। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार के अनजानी वालिद का दिना कर्मा प्रोग्राम में BRS के सरबराह व साबिक़ा CM KCR ने हिस्सा लेते हुए अनजानी हनुमंतराव की तस्वीर पर गुलाय अक़ीदत पेश की व इनके अफ़राद ख़ानदान को पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। रमज़ान मुबारक के मौके पर ईद की नमाज की अदायगी अमल में लाने के पेश नज़र ट्रैफिक का रुख मोड़ने का CP कालमेश्वर ने किया इजहार। CP कालमेश्वर ने कहा कि रमज़ान मुबारक के मौके पर ईदैन की नमाज की अदायगी अमल में लाने के पेश नज़र ट्रैफिक का रुख तब्दील किया गया है, जो कि इस तरह से रहेगा। बोधन की तरफ जाने वाले RTC बस स्टैंड से फ्लाई ओवर ब्रिज, शिवाजी चौक, गंज, निज़ाम कॉलोनी से होते हुए अरसापल्ली से बोधन जा सकते हैं और इसी तरह से हैदराबाद से बोधन की तरफ जाने वाले माधव नगर बाईपास से कंटेश्वर बाईपास, न्यू कलेक्ट्रेट से होते हुए बोधन जा सकते हैं और बोधन से निज़ामाबाद आने वाले अफराद अरसापल्ली सर्कल से न्यू कलेक्ट्रेट से होते हुए कंटेश्वर बाईपास, NTR सर्कल व RTC बस स्टैंड के तहत आने का इजहार किया। रेंजर मंडल में वाक़ई बोरगम देहात में किसान कम सरमाए से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने वाले फसलों की काश्तकारी पर दिलचस्पी ले रहे हैं। ओमिनी यक्टिवा हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी के ज़ेर-ए-एहतिमाम किसान फैब्रिक एंड मिर्ची फसल की तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं। इस मौके पर कंपनी के ऑर्गेनाइजर्स नुमाइंदा पोतन्ना ने खिताब करते हुए कहा कि अब तक बोरगम में 10 एकड़ पर किसान फसलों की काश्त कर रहे हैं और इस फसल को सिर्फ 5 माह के अरसे में 3 बार मिर्च की फसल उगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस फसल की काश्त करने वाले किसानों को इनकी कंपनी की जानिब से मुफ्त बीज की फ्राहमी अमल में लाई जाती है और इसके अलावा उगाई जाने वाले मिर्च की फसल को हमारी कंपनी की तरफ से A ग्रेड की फसल को 29,500 और B ग्रेड की फसल पर 27,000 रुपये मुनासिब कीमत की अदायगी अमल में लाकर खरीदने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस किस्म की फसल को कम सरमाए से वो ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, लिहाजा किसान इस मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। మెడిసిన్స్ కంపెనీ నుంచి ఇక్కడ బోర్గాం ఏరియాలో రెంజల్ మండల్ ఏరియాలో 20 ఎకరాలు సీడ్ ప్రొడక్షన్ మిర్చి ఇచ్చినాము, క్యాప్రికా అనే రకం ఇచ్చినాము. దీని ఏమంటే ఇది పండిన పంటని ఇత్తనాలు మేము ఇస్తాము, పండిన పంటని రైతు దగ్గర నుంచి మేమే తీసుకుంటాము. దీని ధర వచ్చేసి క్వింటాల్కి A గ్రేడ్ వచ్చేసి 29,500 రూపాయల క్వింటాలు, B గ్రేడ్ వచ్చేసి 27,000 రూపాయలకి క్వింటాలు. ఇది ఏంటంటే ఈ పంట రైతు కొద్దిగా కష్టపడి దీనికి వచ్చే బీమాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మంచి దిగుబడి తీసుకుంటే రైతుకు దీంట్లో మంచి లాభదాయకంగా ఉంది రైతుకి. ఎందుకంటే ఉదాహరణకు ఒక 10 క్వింటాలు తీసుకున్నా కానీ 2,90,000 ఆదాయం ఉంటుంది. 90,000 ఆదాయం ఖర్చులు తీసినా కానీ 2 లక్షల వరకు మిగులుతుంది రైతుకి. ఇది ఇక్కడ ఇచ్చాము, మొదట్లో బాగానే పండించుకున్న రైతులు. మేము వచ్చేసి ఇక ముందు వచ్చేసారి మేము ఇంకా బాగా వేసుకుంటాము, ఈ ఊర్లో ఈ ఏరియాలో బాగా డెవలప్ చేసుకుంటాము, మాకు ఇది లాభదాయకంగా ఉందని రైతులు చెప్తున్నారు.
कोटगिर में चावड़ी के पास 30 मुस्तहिक़ीन अफराद ख़ानदान में रमज़ान किट की तक़सीम। कोटगिर मंडल के मुकाम पर साबिक़ कॉर्पोरेशन मेंबर एम.ए. हकीम ने रमज़ान मुबारक के मौके पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-एहतमाम 30 मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को रमज़ान किट की फ़राहमी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जलापली फार्म देहात में कई फलाही खदमात अंजाम देते हुए रमज़ान मुबारक के मौके पर कोटगिर चावड़ी के पास 30 मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को ज़रूरी अशिया से मुलहक़ा किट की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी मंडल सदर शाहिद हुसैन ने कहा कि साबिक़ कॉर्पोरेशन मेंबर एम.ए. हकीम के आबाई मुकाम पर यौम सालगिरह के मौके पर तलबा को प्लेट की फ़राहमी अमल में लाते हुए माली इमदाद के अलावा दीगर फलाही खदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बी मधु, एजाज खान, यूथ प्रेसिडेंट अब्दुल हाजी व दीगर ने शिरकत की। एक महीने में मैं जिस तरह TRS नया निकला था तो 3500 आदमी मेंबरशिप करा तो पहुँचा रहा हूँ साथ मेरे को ज़बरदस्त दाग दिए। खैर वो दाग तो नहीं भूलता मगर मैं कुछ भी करा मगर पार्टी नहीं छोड़ा। आज हम ये 3 खानदानी कांग्रेस है, हम इन वालिद साहब के ज़माने से, इनके वालिद साहब ज़माने से मैं 86 से हूँ। आर्मी म्यूनसिपल कमिश्नर राजू जिम्मेदार ओहदेदारान के हमरा रमज़ान मुबारक के मौके पर ईदगाह के पास किए गए इंतजामात का लिया जायजा। आर्मी म्यूनसिपल कमिश्नर राजू ने जिम्मेदार ओहदेदारान के हमरा रमज़ान मुबारक के मौके पर ईदगाह के पास किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि किसी भी मुकाम पर किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए तमाम तरह की सहूलियात फराहम करने की ताकीद के मौके पर कमिश्नर राजू ने कहा कि रमज़ान मुबारक के मौके पर कल ईदगाह में इनेकात अमल में लाए जाने वाले नमाज दिन के मौके पर किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए तमाम तरह के इंतजामात को मुकम्मल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल ए.ई. रघु, सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश व दीगर अमले ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में मशहूर मारूफ डॉक्टर कविता रेड्डी कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। इस मौके पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। किसानों की तरक्की सिर्फ बीजेपी से मुमकिन, आर्मद मुरुरकापुर संगम के पास वाक़े होटल में चाय पर चर्चा नामी प्रोग्राम से MP दियाविन का खिताब। अवाम को हर वक्त दस्तयाब में रहने वाले कायद जीवन रेड्डी को MP के तौर पर फतेह दिलान। वेलवर मंडल के लकोरा देहात के ANG गार्डन में कांग्रेस पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, रूरल रुकन असेंबली डॉक्टर भूपति रेड्डी का खिताब। मदीना में मुहर्रम अंदाजी के काम अंजाम देने पर ईदगाह कमेटी जिम्मेदारान ने किया रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का तहे दिल से इजहार तशक्कुर। वो इनकी बेलुसो बेबा खिदमात की सताइश। शहर के इमारतुल अदलिया के हाथ में ज़िला-ए-निज़ामाबाद वेलमा संगम के ज़ेर-ए-एहतिमाम क़ियाम अमल में लाए गए आबदर खाने का ज़िला सुनीता कुंचाला व ZP चेयरमैन डेविड ढलराव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।